विधानसभा देखिए, विधानसभा के बाहर देखिए जिस तरीके से विपक्ष को भी डांट करके चुप करा देते हैं, बैठा देते हैं और काम के लिए जाने जाते हैं, काम कर रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं। सरकार जब सम्राट जो है सो अपने खुद एक्शन में है तो उनके घर के सीढ़ी तो यह तो अवैध निर्माण है और यह असर्वेक्षित भूमि है। मॉडल स्टेट बनाना है, मॉडल सिटी बनाना है तो वह आपको कुछ न कुछ सरकार करेगी। तो सम्राट का एक्शन अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रुतबा यही होता है काम करने का हनक। अगर ऊपर से आदमी ठीक रहा तो नीचे वाला स्वतः काम करेगा। अब हम लोग जहां आप और हम लोग जहां पर काम करते हैं, ऊपर से अगर यदि ठीक रहेगा तो स्वतः हम और आप काम करेंगे। और ये एनजीटी का भी नियम, प्रावधान, कायदा, कानून है। तो अब लंबे समय से ये लोग रह रहे हैं। अब जब इन लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, तोड़ा गया है, अन्य लोगों को भी कहा गया है कि आप जो हैं आस जितना हो सका था कल हुआ, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी आपको रेड मार्क कर दिया गया है, कह दिया गया है जितना जल्दी हो सके हट जाइए, इसको खाली कर दीजिए, नहीं तो फिर वहां पर बुलडोजर चलेगा कि हम एक फोन करा देंगे और फोन से काम हो जाएगा, पैरवी पैगाम से। वह सब कुछ नहीं, वह पैरवी पैगाम का जमाना चला गया। तो निश्चित रूप से अब इतनी बात मान के चलिए कि अब आपको 100% और कोई अवकाश का दिन भी है, रविवार के दिन आप रिलैक्स होकर के घर में सोई रहिएगा, अवैध कब्जा करिएगा, इलीगल काम करिएगा, वह भी नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सरकार एक्शन में है। हाईकोर्ट का भी आदेश है, उच्च न्यायालय का आदेश है कि इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या किसी भी संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए, जब एनजीटी का है, नेशनल ट्रिब्यूनल का जब गाइडलाइन है, हाईकोर्ट ने कह दिया, तो फिर आप जबरदस्ती वहां पर नहीं रह सकते। इस बात सरकार की ओर से, पटना जिला प्रशासन की ओर से और तमाम तरह की जो अर्बन नगर विकास विभाग है उस ओर से यह काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और हम तो कहेंगे कि जो भी स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स हैं, इतनी बात मान के चलिए कि आप अवैध निर्माण के चक्कर में मत पड़िए। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अब शांति नहीं बल्कि कानून का डंडा चलेगा। तैयार हो जाइए क्योंकि बिहार में सम्राट सरकार है और ऐसे में अब एक्शन लगातार होना शुरू हो गया है। और इसका उदाहरण सीधे तौर पे गंगा किनारे चले जाइए। ऐसे तो आप जाते ही होंगे घूमने फिरने, लेकिन आपने देखा क्या कि जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे अब उनकी खैर नहीं, सब तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। संभल जाइए क्योंकि लगातार सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगर नहीं सुधरे तो सम्राट का बुलडोजर चल दिया है। और इसी पर विशेष बातचीत होगी क्योंकि कल अवकाश डे नहीं बल्कि छुट्टी का दिन नहीं, एक्शन का डे देखा गया है। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है। नमस्कार सर। सम्राट चौधरी पूरी एक्टिव हो गए हैं और ये कहना मुश्किल नहीं है क्योंकि अब दिखने लगा है काम वाकई जमीनी स्तर पर। कल देखा गया कि जो विशेष अतिक्रमण अभियान चलाया गया, इसके तहत तमाम मकान तोड़े गए, फिर जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे खटाल, वो सभी तोड़ दिए गए हैं। किस रूप में देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी थे जी। आपने देखा कि जिस तरीके से गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, पुलिस के काम, पुलिस की कार्यशैली, पुलिस का फ्रीडम दे करके पुलिस में कितनी तरीके से क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा। आपने देखा भी था कि ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा था। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अच्छे धुरंधर जो माहिर जो मास्टरमाइंड थे, माहिर जो अपराधी थे, उनको किस तरीके से काम किया गया और वो तो दिखाई पड़ा उनके डिप्टी सीएम के कार्यकाल में। तो अब वो मुख्यमंत्री हो गए हैं। हम बार बार एक बात कहते हैं कि उत्तर पट्टी क्षेत्र बिहार ही एक राज्य ऐसा प्रदेश था जहां पर कि कमोबेश आपको भाजपा का कोई अपना मुख्यमंत्री नहीं बना। तो सम्राट चौधरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को अपना उत्तर पट्टी क्षेत्र बिहार में मुख्यमंत्री मिला है। तो और सम्राट चौधरी हार्ड, माने आप जिस तरीके से आप विधानसभा देखिए, विधानसभा के बाहर देखिए जिस तरीके से विपक्ष को भी डांट करके चुप करा देते हैं, बैठा देते हैं और काम के लिए जाने जाते हैं, काम कर रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं। आप देखिए कि जो हम लोग जो बात आप कह रहे हैं, कई मकान को ध्वस्त कर दिया गया, खटाल को ध्वस्त कर दिया गया, तो सम्राट चौधरी का जो अपना जो तारापुर का जो मकान है उसमें जो उनका सीढ़ी था उसको भी इंक्रोचमेंट में लाया, उसको भी अवैध निर्माण कह के तोड़ दिया गया। यह बात सम्राट चौधरी ने स्वयं कहा है। तो अब आप देखिए कि जब सरकार, जब सम्राट जो है सो अपने खुद एक्शन में है तो उनके घर के सीढ़ी तो यह तो अवैध निर्माण है और यह असर्वेक्षित भूमि है।
असर्वेक्षित भूमि का मतलब आपको पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है कि यह भूमि सरकारी भूमि होती है, इसको सरकार का भूमि माना जाता है, असर्वेक्षित लैंड है। तो आप इसमें आप असर्वेक्षित लैंड में आप जाकर के जबरन मकान बना दीजिएगा या जबरन आप रहने लगिएगा और खटाल खोल दीजिएगा, और वह भी उस लोकेशन में जो आपको एक विजन दिखाई पड़ा आपको। क्या विजन दिखाई पड़ा कि बॉम्बे में जो मुंबई में हम लोग देखते हैं कि वो सड़क है, लिंक रोड है, बड़ा सा है, तो गंगा अपने वहां पर आपको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपको मैरिन ड्राइव बना, और उसके नीचे में जब आप मैरिन ड्राइव के नीचे में झुग्गी झोपड़ी इंक्रोचमेंट दिखेगा, गाय का खटाल दिखेगा, तो पटना के शहर की खूबसूरती आप देखने आए हैं। पर्यटक जब यहाँ आएंगे, जब जाते हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं और उत्तर बिहार को वह कनेक्ट करता है। कई आपको उससे आप दूसरे जगह जा सकते हैं, तो वह उसके नीचे आसपास इर्द गिर्द में गंदगी होगी तो निश्चित रूप से यह एक अलग अवधारणा बनेगी लोगों और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मॉडल स्टेट बनाना है, मॉडल सिटी बनाना है, तो वह आपको कुछ न कुछ सरकार करेगी। तो सम्राट का एक्शन अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपने ठीक कहा कि बीते दिन रविवार का दिन था, लेकिन पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई पड़ी और कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ी। अब 24/7 जो है सो प्रशासन और पुलिस काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। यही देखिए, यही होता है रुतबा, यही होता है काम करने का हनक। अगर ऊपर से आदमी ठीक रहा तो नीचे वाला स्वतः काम करेगा। अब हम लोग आप और हम लोग जहां पर काम करते हैं, ऊपर से अगर यदि ठीक रहेगा तो स्वतः हम और आप काम करेंगे, और नहीं तो हम लोग भी आराम करेंगे, रिलैक्स के मूड में रहेंगे, आराम नहीं करेंगे, 100% अपना नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से सम्राट जब आए हैं तो 100% अपना दे रहे हैं। अब जो बात हो रही है कि 35 जो है सो अवैध निर्माण था, तो ये आपको असर्वेक्षित लैंड में आप लंबे समय से बना करके रह रहे हैं और अपना रह भी रहे हैं, और साथ ही आपने खटाल खोल करके गौशाला बना करके आसपास के जगह को भी आपने गंदगी से कब्जा कर लिया, गंदगी दे दिया। और उसमें आप कर क्या रहे हैं कि पानी का रसीद कटवा लिए, बिजली का कनेक्शन ले लिए, और यह कह रहे हैं कि नगर निगम से हम तो टैक्स दे रहे हैं। तो देखिए यह अवैध रूप से और इधर झोल झाल कर करके आप रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कर, तो यह कोई किसी चीज की व्यवस्थित ढंग से नहीं होता है। और अब इतनी भी आप बात जान लीजिए, जो मेरिन ड्राइव के नीचे की बात हम कर रहे हैं, जो पटना का सब लोग उसको देखने जाता है, तो वहां आकर्षित केंद्र बन चुका है। और वही तो देखिए डीएम जो हैं सो यहाँ के पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन MS ने क्या कहा, उनका स्पष्ट है, वो डायरेक्शन भी दिया है, इंस्ट्रक्शन भी जारी किया है। और देखिए वह कहा भी जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे या गंगा रिवर बेल्ट जो है, गंगा नदी के किनारे जो है सो असर्वेक्षित भूमि पर कई तरीके से जो अवैध निर्माण किया गया है, वह जो है सो आपको नदी के तो इसमें नेशनल ट्रिब्यूनल जो ट्रिब्यूनल, हाँ, NGT या फिर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आप इन क्षेत्रों में किसी व्यक्ति द्वारा या कोई भी आदमी इस तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है और बसावट बना के नहीं रह सकता है। ये NGT का भी नियम, प्रावधान, कायदा, कानून है। तो अब लंबे समय से ये लोग रह रहे हैं। अब जब इन लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, तोड़ा गया है, अन्य लोगों को भी कहा गया है कि आप जो हैं जितना हो सका था कल हुआ, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी आपको रेड मार्क कर दिया गया है, कह दिया गया है जितना जल्दी हो सके हट जाइए, इसको खाली कर दीजिए, नहीं तो फिर वहां पर बुलडोजर चलेगा। तो ये देखिए इकबाल, सरकार का इकबाल अगर यदि बुलंद है तो निश्चित रूप से अधिकारी भी आपको उतनी ही मुस्तैदी, उतनी ही लगन के साथ अपना 100% देंगे। और देखिए एक बात आपने ऑफ द कैमरा हमसे बात कर रही थी, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि देखिए जब आपका ऊपर के अधिकारी, पदाधिकारी, जब सब लोग ठीक रहे और ऊपर से मॉनिटर हो रहा है, सम्राट चौधरी CMO जो है, हाँ, CMO मॉनिटर कर रहा है। ये पहली बार बिहार में हुआ है जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं कि CMO एक एक चीज की मॉनिटर कर रहा है। प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और थाना को खुद जब देख रहा हो। अब इसी तरीके से आपको PMO पहले देखा करता था, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, उसका जो कार्यालय है, वह मॉनिटर करता था, पूरे देश को देखता था। तो यह तो CMO का जो कार्यालय सिर्फ बिहार को देखना है, तो निश्चित रूप से यह पहली बार बिहार में हो रहा है। और यह देखिए सम्राट का एडमिनिस्ट्रेशन है, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं, कोई मुगालते में न रखे
कि हम एक फोन करा देंगे और फोन से काम हो जाएगा, पैरवी पैगाम से, वह सब अब कुछ वो नहीं। जमाना चला गया, वह पैरवी पैगाम का जमाना चला गया। तो निश्चित रूप से अब इतनी बात मान के चलिए कि अब आपको 100% और कोई अवकाश का दिन भी है, रविवार के दिन आप रिलैक्स होकर के घर में सोई रहिएगा, अवैध कब्जा करिएगा, इलीगल काम करिएगा, वह भी नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सरकार एक्शन में है, 24/7 365 दिन एक्शन होगा जी। ये भी आप मान के चलिए और कि हालांकि सर आपने कहा भी कि सम्राट चौधरी की खुद की पैतृक आवास की सीढ़ियां तोड़ दी गई। इससे पता चलता है कि जो हमारी सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं वो ये नहीं देखते या सत्ता का रसूख लेना नहीं चाहते हैं, वो अपनी कुर्सियां तोड़ दे। तो जो ये भूमाफिया हो गए या फिर जो अवैध रूप से घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं और सरकार की जमीन को अपना जमीन समझ लिए हैं, उन पे तो ताबड़तोड़ बुलडोजर चलेगा ना। निश्चित रूप से अब आप मान लीजिए आपका घर है और उसमें जाकर के रवि उपाध्याय इन कर गया जबरन, तो वह नहीं चलेगा ना। ये देखिए लैंड डिस्प्यूट, भूमि डिस्प्यूट के कारण ही कोर्ट कचहरी और थाना पर प्रेशर होता है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात का है असर्वेक्षित क्षेत्र का जो इसका जो जमीन का है, इसको आप सरकारी जमीन में आप कब्जा करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि जनहित के दृष्टिकोण से, माने पब्लिक के इंटरेस्ट में इसको जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें आप इंक्रोच नहीं कर सकते। इसको आपको अगर यदि देखिए, और ये ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यीकरण हो रहा है, पटना जिला प्रशासन या बिहार सरकार इसको आपको मैरिन ड्राइव के इर्द गिर्द आपको एक पर्यटकों के लुभावने के लिए, पर्यटकों को आने जाने के लिए वहां पर अन्य सारी योजनाएं भी वहां पर कार्यान्वित आपको एक्सिक्यूट होती हुई आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगी। और उस जमीन पर आप जबरन कब्जा किए हुए हैं तो यह तो नहीं होगा। अब देखिए कई सारे मार्ग आपको हम बता भी रहे हैं, गंगा किनारे अन्य जो इस तरीके से जो इंक्रोच है वह भी आने वाले समय में वहां पर भी देखिएगा कि लाल मार्क लगेगा और लगा भी दिया गया है। तो वो किरकिरी वह आपको होगा। उसके चलते आप हाईकोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, सब जगह तो नियम कायदा, और हाईकोर्ट का भी आदेश है, हाईकोर्ट का भी आदेश है, उच्च न्यायालय का आदेश है कि इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या किसी भी संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए जब एनजीटी का है, नेशनल ट्रिब्यूनल का जब गाइडलाइन है, हाईकोर्ट ने कह दिया तो फिर आप जबरदस्ती वहां पर नहीं रह सकते। इस बात को मान के चलिए, और नहीं तो फिर आपको बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। फिर आप कहिएगा कि बुलडोजर बाबा, तो यह नहीं हो सकता है। यह आपको विद इन नॉर्म्स, विद इन कायदा, विद इन कानून आपको रहना पड़ेगा और सलीके से रहना पड़ेगा। आपको नियम को अपने हाथ में लेने का अधिकार लोकतंत्र में किसी ने किसी को नहीं दिया है। इससे पहले देखा गया था कि पिछले कुछ दिनों में सम्राट चौधरी जब बुलडोजर एक्शन चल रहा था तो कई लोग सम्राट चौधरी की छवि पर सवाल खड़े कर रहे थे, यहाँ तक लोग खिलाफ में भी खड़े हो गए थे। तो अब जो वाकई तौर पे ये जो एक्शन लगातार चल रहा है, प्रशासन जो एक्टिव हो गई है, क्या लगता है कि अब सम्राट चौधरी की छवि में वो बदलता हुआ रूप नजर आ रहा है? देखिए छवि तो उनका कड़क मिजाज का शुरू से रहा है। आप किसी से कड़क मिजाज, और कड़क कहने का मतलब कि वह अपना 100% दे रहे हैं तो वह एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप भी अपना 100% दीजिए। और जबरन आप जो है सो वहां जमीन पर अनधिकृत रूप से जाकर के अनऑथराइज्ड वे में जाके आप कब्जा करिए तो वह पॉसिबल अब नहीं है। अब आप तो अभी तो देखिए कुछ न कुछ चल भी रहा है। आने वाले समय में ज्यों ही आपको मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और हम जो देख और समझ पा रहे हैं अगले महीने 5 तारीख के आसपास होने की बात कही जा रही है, तो उसके बाद देखिएगा कि क्या स्पीड होगा और एक एक चीज का रिव्यू होगा, एक एक चीज की बारीकी से समीक्षा की जाएगी, हर लेवल पर समीक्षा और रिव्यू होगा। उस पर कितने लोगों पर गाज गिरेगी यह कह पाना ही कठिन होगा उस समय। तो देखिए निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है। और देखिए यही की बात नहीं, गंगा किनारे जो मैरिन ड्राइव के आसपास की बात हम लोग ना करें, आपको ऐसे भी आप देखिएगा कि आप उधर बाईपास के तरफ चले जाइए, उधर चले जाइए, सब जगह हर जगह सर्वे हो रहा है, हर जगह ध्यान दिया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि आप मॉडल टाउन, मॉडल सिटी बनाने की बात हो रही है पटना के आसपास, जैसे पूना में या फिर दिल्ली के आसपास, ग्रेटर नोएडा में, उधर जो आपको जो मॉडल सिटी बना हुआ है, हाँ, तो वो देखिए वही कुछ आपको पटना के आसपास भी आपको दिखाई पड़ेगा। और कई सारे शहरों में अब तो 11 जगह तो चिन्हित किया गया है। इसी तरह से आपको अब जब काम करेगी सरकार तो निश्चित रूप से आपकी बेहतरी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए होगा, बिहार के फ्यूचर के लिए होगा। तो यह सब कुछ आपको होता हुआ आने वाले समय में दिखाई भी पड़ेगा।
ऐसे में विपक्ष सवाल उठा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए अगर बात हो रही है पटना मरीन ड्राइव की, क्योंकि नदी के किनारे वो है और हालांकि लोग वहां डेली शाम में घूमने जाते हैं, खुद लालू यादव भी वहां जाते हैं भ्रमण के लिए, तो अब तो विपक्ष के पास भी मुद्दा नहीं बचेगा, क्योंकि अगर ब्यूटिफिकेशन हो रहा है तो वो पूरे लोगों के लिए है ना हित में। देखिए वहाँ अनेक योजनाएं आपने देखा भी था, आपको याद भी होगा जहाँ तक हम बोल रहे हैं। और देखिए तस्वीर आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव इसी मैरिन ड्राइव पर एक दिन डांस भी कर रहे थे, तो वो तस्वीर है सब के साथ। हाँ बिल्कुल। तो वो आपको दिखाई पड़ता है। लालू यादव तो अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो घूमने जाते हैं चीफ मिनिस्टर बिहार, वह उनको भी आश्चर्यचकित होगा कि इस जगह पर कैसे नहीं उनके कालखंड में यह हुआ। और अब देखिए ये सरकार जो है सो बना करके दे रही है, तो निश्चित रूप से एक तोहफा है और लोग आते जाते मैक्सिमम। और देखिए ट्रैफिक का लोड भी कम हुआ है, यह भी मान के चलिए, तो यह निश्चित रूप से कई सारी समस्याओं का निदान, समस्याओं का निराकरण हुआ है। तो अब आने वाले समय में इसको और इसकी बेहतरी के लिए सरकार की ओर से, पटना जिला प्रशासन की ओर से और तमाम तरह की जो अर्बन नगर विकास विभाग है उस ओर से यह काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और हम तो कहेंगे कि जो भी स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स हैं, इतनी बात मान के चलिए कि आप अवैध निर्माण के चक्कर में मत पड़िए, बिचौलियों के आसपास मत आइए और स्वयं अपना आप जहां पर आपको सब जगह से क्रॉस कर जमीन है वहां रहिए, वही। और इस तरीके से असर्वेक्षित क्षेत्र की जमीन पर तो कतई भी आप न जाएं, न करें, नहीं तो किसी भी समय आपको गाज गिरेगा। आपकी राशि जो आपने मेहनत से कमाई होगी, मेहनत से बनाई होगी, उसका निर्माण वह भी ध्वस्त हो जाएगा, तो वो चला जाएगा। तो हम नहीं चाहते, नहीं आपके लिए हम सलाह देंगे कि आप वैसे जमीन पर जाकर के बनाइए। बिल्कुल। तो सुना आपने, संडे हो या मंडे रोज चलेंगे डंडे, ये उदाहरण, ये लाइन आज पूरी तरह से फिक्स बैठता है, क्योंकि बिहार का बदलता रूप अब आपके सामने आ गया है। जो अब तक समझ रहे थे कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेने से ये जमीन उनकी हो जाएगी, तो अब ये बिहार में नहीं चलने वाला है। और जहां रोज आप शाम को घूमने जाते हैं, यानी मैं सीधे तौर पे बात कर रही हूँ मरीन ड्राइव, वहां का अब बदलता नजारा, ब्यूटिफिकेशन का लुत्फ आप उठाएंगे, क्योंकि सरकार आपके साथ है और बिहार को बदलने के लिए सरकार ने पूरी तरह ठान ली है। तो बने रहिए, स्वराज पोस्ट आपके लिए लेकर आएगा तमाम राजनीति और यूं ही बड़ी खबरें। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री